हेलो। अभी बताओ क्या स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। हाँ, यस मैम। तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक। जो आज हम करने वाले हैं बेटा, आज हम करेंगे भाग भाग करना है। एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करना है और आपको शेषफल ज्ञात करना है। याद रखना, केवल शेषफल ज्ञात करने को बोल रहे हैं। अगर आपको भागफल और शेषफल ज्ञात करने को बोलते तो एक अलग विधि से हम इसको सॉल्व करते हैं। इस पाठ में केवल आपको एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करने को बोला है और साथ में ये बोल रहे हैं कि उसका शेषफल ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा, जस्ट चेक इट आउट। पहला क्वेश्चन जो है वो किस तरह से बनता है? क्वेश्चन बनेगा, लेट्स से क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग करने पर शेषफल ज्ञात करें। इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, राइट? अब इस तरह का क्वेश्चन बनता है तो आपको सॉल्व कैसे करना होता है ये ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन का फॉर्म समझ में आया सबको? अब आपको इस क्वेश्चन में दो बहुपद दिए हैं। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो दो बहुपद दिए हैं, पहला बहुपद ये और दूसरा बहुपद ये। तो आपको बोल रहे हैं कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करने पर शेषफल ज्ञात करें। बहुत ध्यान से समझना बेटा इसको, ठीक है? इसको कैसे करना है? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, सबसे पहला स्टेप क्या रहता है? आप ये देखते हैं जो दो बहुपद हैं उसमें छोटे घात वाला बहुपद कौन है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें बहुपदों को, क्योंकि घात वाला टॉपिक हमने किया हुआ है। सबसे पहला जो प्रश्नावली हमने किया था उसमें हमने सारी टर्मिनोलॉजी करी थी, बहुपद से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी हम चैप्टर में यूज करने वाले हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी बहुपद में पद कितने होते हैं और उसके चर क्या है, उसकी घात क्या है, गुणनांक क्या है, ये टर्मिनोलॉजी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी आप ध्यान से बहुपदों को देखेंगे, दो बहुपद दिए हुए हैं, ध्यान से बहुपदों को देखो और मुझे बताओ कि छोटी घात किसकी, इन दो बहुपदों में से छोटी घात किसकी है? किस बहुपद की घात छोटी है? बताओ, शाबाश, जल्दी से। हेलो, हाँ जी, कहाँ चले गए सभी? हाँ, पहले वाले की या दूसरे वाले की? पहला बहुपद है ये, इसकी घात कितनी है बताओ, फटाफट से मुझे बताओ, इसकी घात कितनी है? रिवाइज नहीं किया है तुमने टॉपिक, इसका मतलब जो इतना समय लग रहा है तुम्हें घात बताने में बेटा। अधिकतम घात यही नहीं होती? घात क्या होती है? जो उसकी अधिकतम पावर होती है। इसकी अधिकतम घात कितनी है? 3। दूसरा बहुपद क्या है? ये, इसकी कोई घात नहीं है तो दैट मीन्स इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1। आप टॉपिक रिवाइज नहीं करते हैं, जस्ट क्लास में प्रेजेंट होने से बेटा बात नहीं बनेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप ये टॉपिक आपको क्लियर थॉरोली आप इनको रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। और ये मैंने पहले भी बोला था बच्चा, ये ना बेसिक्स हैं। इनको अगर आप इन कंसेप्ट्स को अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो आगे मैथ्स की जर्नी आसान हो जाएगी आपके लिए। अदरवाइज यहीं से डाउट्स पाइल अप होने शुरू हो जाते हैं। ये बात क्लियर हो रही है? मैंने दोबारा बताया कि घात कैसे देखते हैं। किसी भी समीकरण में जो उसकी मैक्सिमम पावर होती है, सबसे अधिकतम पावर जो होती है, वही उस समीकरण की घात कहलाती है। इसकी अधिकतम घात कितनी है? 3 और इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1। ये बात क्लियर हो रही है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। है ना? क्लास में यस मैम करते हैं बच्चे, बाद में रिवाइज नहीं करते हैं तुम, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक हमने सबसे पहले जब हमने ये चैप्टर बहुपद शुरू किया है, सबसे पहले हमने टर्मिनोलॉजी इसीलिए करी है क्योंकि इन टर्मिनोलॉजी को यूज करेंगे जब भी हम चैप्टर में, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या पूछना चाह रही हूं मैं। तो अभी ये क्लियर हो रहा है? अभी ध्यान से देख के मुझे बताओ कि बहुपद, दो बहुपद है, मैं फिर से पूछ रही हूं, दो बहुपद है, पहला बहुपद ये है, दूसरा बहुपद ये है। दोनों बहुपदों में से किसकी घात छोटी है?
प्रश्न समझ में आ रहा है मेरा? हाँ जी, है ना? किसकी घात छोटी है? शाबाश, जल्दी बताओ मुझे। मैम यस, x प्लस वन वाले की, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे सॉल्व भी करके देखा ना बेटा, x प्लस वन की घात 1 है और x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x1 की घात 3 है। ठीक है, तो छोटी घात इसकी है, राइट। और अब आप ध्यान से समझें, आप फिर से ध्यान से समझें कि जो पहला दो बहुपद दिए होंगे, जिसकी घात छोटी है उसको आपने 0 के बराबर करना है। जब भी आपको शेषफल ज्ञात करना है, जिसकी भी घात छोटी है उसको आपने 0 के बराबर करना है। इसलिए आपको ये मेरा प्रश्न पूछने का मकसद यही था कि ये आपको पता होना चाहिए कि किसकी घात छोटी है, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि किसकी घात छोटी है, आप 0 के बराबर गलत पुट कर देंगे अदरवाइज वैल्यू को। ठीक है, तो पहले ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि दिए गए बहुपदों में से किस बहुपद की घात छोटी है। एक बार आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि किस बहुपद की घात छोटी है, आपने उसको 0 के बराबर कर देना है। ये मेरी बात क्लियर हो रही है सबको? ये कम से इतनी बात समझ में आई? मैंने अभी केवल इतना बताया कि दो बहुपद दिए हुए हैं, उनमें से जिस बहुपद की घात छोटी है उसको आपने 0 के बराबर कर देना है। एम आई क्लियर? पक्का ना? कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हैं। पक्का यहां तक समझ में आया सबको? चलूं आगे? यस मैम। चलूं आगे? यस मैम। हाँ चलो, लेट्स सी। हाँ, अब इसके बाद क्या है बेटा, x प्लस वन बराबर है 0। इसका मतलब है कि 1 को जब आप राइट साइड पे लेके जाएंगे तो x कितना हो जाएगा? 0 माइनस 1, यही हो जाएगा ना, 0 माइनस 1। दैट मीन्स x कितना आ गया? -1। यहां तक सबको क्लियर है? यस मैम। पक्का ना? यस चलो, मैम। अब x कितना निकल गया है आपके पास? -1। इसका मतलब अब आप इस क्वेश्चन को कंपेयर करें उस परसों जो हमने क्वेश्चन किया था जिसमें आपको बहुपद दिया था और चर की वैल्यू दी थी। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा बन गया हुआ है। अब आपके पास ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है कि बहुपद दिया हुआ है और चर की वैल्यू भी दी है, आपने चर की वैल्यू भरनी है और मान ज्ञात करना है। बिल्कुल वैसा बन गया क्वेश्चन। देख रहे हैं कि x कितना दिया हुआ है? -1। तो इसका मतलब अब आपके पास बहुपद क्या है? बड़ी घात वाली टर्म क्या है जो आपने पहले यूज नहीं करी थी? वो क्या है? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यही है ना बहुपद। और चर जो है वो ये है, x इज इक्वल टू -1, ये जो आपने अभी निकाला, x इज इक्वल टू -1, ये जो आपने अभी निकाला, ये आपके पास चर है, राइट। तो अब आपने क्या करना है? चर की वैल्यू आपने बहुपद में भरनी है और मान ज्ञात करना है। ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन बन गया जो हमने पहले किया था, यस मैम। है ना? तो दैट मीन्स अब ध्यान से देखना मैं वैल्यू कैसे पुट कर रही हूं। x की जगह अब हमें जहां जहां पर भी x है वहां वहां पर -1 भर देना है। दैट मीन्स इस x की जगह मैं क्या लिखूं? -1 और घात 3 वैसी की वैसी। प्लस की जगह प्लस लिखा, 3 की जगह 3 लिखा, फिर से x आया, इसकी जगह मैंने -1 और उसका स्क्वायर लिखा, फिर प्लस की जगह प्लस लिखा, 3 की जगह 3 लिखा, x की जगह फिर से -1 लिखा, +1 की जगह 1 लिखा। अब इस समीकरण को ध्यान से देखो, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, केवल x की जगह -1 लिखा है। जहां जहां x था वहां वहां मैंने -1 लिखा है। देखो, x की जगह -1, बाकी सब कुछ वैसा। कंपेयर कर लो आप चाहे, x की जगह -1 लिखा है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा है। दिख रहा है क्या आपको? यस ठीक है, मैम। अब हम एक एक स्टेप करके सॉल्व करते हैं। देखो, -1 का क्यूब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, यही मतलब है ना इसका, यस मैम। है ना? तो दैट मीन्स अभी फिलहाल के लिए आप माइनस को भूल जाओ, तो आप सोचो क्या अंक गुना हो रहे हैं? 1 गुना 1 गुना 1 कितना होता है? 1। कितने माइनस के साइन है? 1 2 3। क्या माइनस के साइन की जोड़ी बनी? नो मैम। नहीं बनी ना, तो दैट मीन्स माइनस का साइन बनेगा, रहेगा ना।
माइनस का साइन खत्म कब होता है? जब जोड़ियां बन जाएं। तो इसमें 3 में तो जोड़ी नहीं बन रही है ना, तो दैट मीन्स माइनस लगेगा। तो आंसर, इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आया? -1। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको, ये क्या है आपके पास? +3 ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? 3 प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 3 गुना -1 गुना -1। -1 का स्क्वायर था तो दैट मीन्स -1 2 बार आया, 3 वैसा का वैसा। इसका मतलब यही हुआ ना, इस पार्ट का मतलब यही हुआ, Yes, ma'am. है ना? अभी फिलहाल के लिए फिर से माइनस को एक बार भूल जाओ। आप देखो क्या गुना हो रहा है। 3 गुना 1 3, और फिर 3 गुना 1 3। कितना आया? 3 आया ना। 3 1 3 एंड 3 1 अगेन 3, यही आया। Yes, ma'am. और माइनस कितने हैं? 2 माइनस हैं। कितने माइनस हैं? Ma'am, 2. तो दैट मीन्स माइनस की जोड़ी बनी, Yes, ma'am. तो दैट मीन्स माइनस खत्म हो गया, Yes, ma'am. है ना? तो ये कितना रहा? 3। दैट मीन्स प्लस का 3, 3. है ना? माइनस खत्म हो गया तो दैट मीन्स ये प्लस का 3 रहा। ये क्या बना? प्लस का 3, राइट? अभी आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना? थर्ड, ये क्या है? +3 ब्रैकेट में -1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3 इंटू -1। यही मतलब है ना इसका, Yes, ma'am. है ना? तो दैट मीन्स अभी फिर से अगर आप साइन भूलते हैं तो 3 1 3, और माइनस कितने हैं? केवल एक माइनस है, तो दैट मीन्स माइनस की जोड़ी तो नहीं बनी, तो दैट मीन्स माइनस लगेगा, है ना? Yes, ma'am. तो दैट मीन्स यहां पे क्या आया? -3, और +1 वैसा का वैसा, ठीक है? और अब आप ध्यान से देखेंगे तो एक माइनस का 1, एक प्लस का 1 कैंसल, एक प्लस का 3, एक माइनस का 3 कैंसल। कुछ बचा? नहीं बचा। आंसर कितना आया? 0। तो दैट मीन्स शेषफल कितना आ गया इसका? शेषफल बराबर है 0। क्लियर हो रही है बात मेरी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, तो अभी जब टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले आप कहाँ पर अड़े थे? पहली बात आप अड़ गए थे जब मैंने आपसे ये पूछा था कि घात क्या है, ठीक है? तो अभी घात की बात क्लियर है आपको कि घात कैसे चेक करनी है और वो क्यों जरूरी है आपको पता होनी? क्योंकि जब तक आपको Yes, ये ma'am. पता नहीं होगा कि किसकी घात छोटी है, आप 0 के बराबर नहीं पुट कर पाएंगे, राइट? तो 2 बहुपद दिए होंगे। जब भी शेषफल ज्ञात करने को बोलेंगे आपको 2 बहुपद दिए होंगे, जिसमें से जो छोटी घात वाला बहुपद है उसको आपने 0 के बराबर कर देना है, ठीक है? 0 के बराबर करके आप उसमें से चर की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है? चर की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, जैसे यहां पे निकाली। फिर उसके बाद इस चर की वैल्यू को आप बहुपद में भर रहे हैं और आंसर निकाल रहे हैं, ठीक? यहां तक क्लियर है? एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि थोड़ा टॉपिक और क्लियर हो जाए, ठीक है? चलूं आगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अभी मैं आपसे पूछूंगी, अभी ध्यान देना। जो अभी इस सवाल में गलती करी है ना, वो नेक्स्ट उसमें नहीं होनी चाहिए। अभी मैं क्वेश्चन एक और दे रही हूं, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? जो जो मैं पूछूंगी वो ध्यान से सोच के बताना बेटा, ठीक है? Yes, ma'am. लेट्स से क्वेश्चन है, सिंपल। पहले सिंपल ही ट्राई करते हैं, कल थोड़ा और ट्राई करेंगे। लेट्स से सिंपल क्वेश्चन देती हूँ मैं तुम्हें। इक्वेशन लेट्स से वही रखते हैं, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को x -2 से भाग करने पर शेषफल ज्ञात करें। चलो शाबाश, अब ध्यान से देखो क्वेश्चन को और मुझे बताओ कि कौन से बहुपद की घात छोटी है। जल्दी से बताओ, शाबाश। किसकी घात छोटी है? -2. यस, शाबाश। x -2 की घात छोटी है, तो दैट मीन्स ये किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर कर दिया। 0. Yes, ma'am. हो गया? ये यहां तक क्लियर हो गया सबको?
वेरी गुड, है ना बेटा। अभी देखो, अभी आपने किया तो अभी आपको ये पता चल रहा है ना, इसका मतलब आप जब तक आप बेटा रिवीजन नहीं करते ना तब तक चीजें क्लियर होती नहीं है। सिर्फ क्लास में सुन लेने से बात नहीं बनती है। आप चाहें तो वीडियो को भी, मैं ग्रुप में वीडियो इसीलिए दोबारा भेजती हूँ सो दैट आप अपनी समझ से, अपने पेस से, अपनी स्पीड से टॉपिक को दोबारा समझ सकें, ठीक है। तो प्लीज रिविजन करना नहीं भूलें। तो अब ये -2 किधर चला गया, इधर को। तो x कितना आ गया, 0 + 2। तो दैट मीन्स x इज 2। x 2 निकल गया। 2 तो दैट मीन्स ये तो आपके पास चर की वैल्यू आ गई ना। yes आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, मैम x की जगह हाँ, इस चर की वैल्यू को बहुपद में भरेंगे, राइट। बहुपद क्या है आपके पास, x³ + 3x² + 3x + 1, यही है ना बहुपद आपके पास, है ना। तो अब आप चर की वैल्यू जहां जहां पे x है वहां वहां पे आप 2 भरेंगे। 2 का क्यूब + 3, x की जगह फिर से 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर सॉरी, 3, x की जगह फिर से 2 + 1। यहां तक सबको क्लियर हो गया। yes मैम अब 2 का क्यूब का मतलब क्या है, 2 के क्यूब का मतलब क्या है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो दैट मीन्स इसका पार्ट कितना आया, 8। अब नेक्स्ट इसका +3, 2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 3 × 2 × 2। दैट मीन्स कितना हुआ, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, है ना, 12 यही हुआ ना 12। अब नेक्स्ट yes मैम +3 ब्रैकेट में 2 का मतलब क्या हुआ, 3 × 2, 3 कितना आया, 6 + 6 प्लस वैसा का वैसा। अब ये तो सारे प्लस के हैं तो आसान है ऐड करना। 12 में 8 जोड़े कितना बना, 20, 20 और 6 26, 26 और 1 कितना बना, 27। तो दैट मीन्स शेषफल कितना आ गया, 27। क्या ये टॉपिक क्लियर है, yes मैम तो अभी आपने ये भी ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए कि आपको 2 बहुपद दिए हों और भाग करके शेषफल ज्ञात करने को बोले, तो आपने क्या करना है, छोटी घात वाली संख्या, छोटी घात वाले बहुपद को आइडेंटिफाई करना है, उसको 0 के बराबर कर देना है, वहां से चर की वैल्यू निकलेगी, वो जो चर की वैल्यू निकलेगी वो आपने दूसरे वाले बहुपद में भर देनी है और आंसर निकालना है। जो भी आंसर आएगा वो उसका शेषफल होगा, ठीक है। yes मैम कोई डाउट है बेटा, no मैम एक क्वेश्चन और करें, yes मैम ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर ये टॉपिक मतलब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और आप यू विल बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व इट। एक क्वेश्चन करते हैं, लेट्स से अगर आपसे मतलब उस क्वेश्चन का रूप थोड़ा सा अलग है पर इसी तरह से करना होता है उसमें भी। कहने के बाद क्वेश्चन आएगा, लेट्स से ध्यान से देखो, 7 + 3x, क्वेश्चन है जांच करें कि 7 + 3x 3x³ + 7x का गुणनखंड है या नहीं। अब इस तरह का क्वेश्चन आए तो भी आपको ऐसे ही करना है, ये भी ध्यान देना, ठीक है। अभी तक आपने अभी आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसमें ये था कि शेषफल ज्ञात करें, ठीक है। तब आपने क्या किया था, छोटी घात वाले बहुपद को आइडेंटिफाई किया था, उसको 0 के बराबर करके वैल्यू पुट करी थी, ये किया था ना। अब अगर आपसे ये पूछें कि जांच करें कि एक बहुपद और दूसरा बहुपद दिया है का गुणनखंड है या नहीं, तो बेसिकली इनडायरेक्टली इसका मतलब भी आप समझें कि ये भी आपसे यही पूछना चाह रहे हैं कि इसका शेषफल क्या है। अगर शेषफल 0 है तो आप बोलेंगे गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं है तो आप बोलेंगे गुणनखंड नहीं है। बात क्लियर हो रही है कि अब आपसे डायरेक्टली नहीं पूछ रहे कि शेषफल बताओ, आपको क्वेश्चन का थोड़ा सा रूप बदल के पूछ रहे हैं।
आपसे सीधा नहीं पूछा कि मुझे बताओ कि शेषफल कितना है, आपसे पूछ रहे हैं कि गुणनखंड है या नहीं। इसका मतलब आप अपने दिमाग में बिठा लें कि जब भी आपसे ये पूछें कि गुणनखंड है या नहीं, इसका मतलब है वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि इसका शेषफल ज्ञात करो, और शेषफल ज्ञात करके ये बताओ कि अगर वो 0 आ रहा है शेषफल तो वो गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं है तो वो गुणनखंड नहीं है। ये बात क्लियर है? तो इसका मतलब क्वेश्चन तो ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है ना, शेषफल जैसा ही क्वेश्चन है, केवल रूप बदला है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देख के कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो कुछ और तरह का क्वेश्चन आ गया। आपने क्वेश्चन का ना एसेंस, जो उसका सार है ना, वो समझना है कि गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड कब होता है? जब शून्य आता है आंसर, दैट मीन्स शेषफल शून्य होगा तो गुणनखंड है, शेषफल शून्य नहीं है तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, क्लियर? यस मैम। हाँ यस मैम। हाँ, तो अभी देखें इसमें अगर ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है तो बताओ क्या करना होगा? मैम पहले किसकी घात छोटी है वो शाबाश, तो बताओ मुझे किसकी घात छोटी है? 7 + 3x। शाबाश, 7 + 3x इसकी घात छोटी है, क्योंकि x की घात कितनी है यहाँ पे? 1। और दूसरा समीकरण जो है x 3x³ + 7x, इसमें घात कितनी है? 3। तो दैट मीन्स जाहिर सी बात है इसकी घात छोटी है ना। वेरी गुड, शाबाश। ये देखिए, जब आप ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से समझते हैं तो याद रहती हैं आपको चीजें, आप भूलते तब है जब आप रिवाइज नहीं करते। ठीक है, तो प्लीज रिविजन जरूर करना है। तो 7 + 3x, ये तो आपने ध्यान दे दिया कि 7 + 3x की घात छोटी है। अब क्या करना है? इसको किसके बराबर करना है? मैम 0 के बराबर। शाबाश। तो दैट मीन्स अभी जब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला करना है ना। सबसे पहले 7 कौन छोड़ेगा? 7 छोड़ेगा, ये बन जाएगा 3x बराबर है 0 - 7। ठीक है, तो दैट मीन्स 3x कितना आ गया? -7। x कितना आ गया? अब 7 कौन छोड़ेगा? 3। अब ये कहां चला जाएगा? 3 बटे में, क्योंकि गुना हो रहा है ना 3 और x। 3x का मतलब है 3 × x, दैट मीन्स गुना हो रहा है तो ये भाग होके नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो x कितना आ गया? -7/3। अब आप ये, आपके पास ये चर की वैल्यू आ गई। चर की वैल्यू कितनी आई? x = -7/3, राइट? तो दैट मीन्स अब, हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे हो? अभी क्या करना है बेटा? अभी हमने नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? मैम अब x की जगह -7/3। हाँ, जो दूसरा बहुपद है वो लिखेंगे। दूसरा बहुपद क्या है? 3x³ + 7x, है ना। दूसरा बहुपद लिखा, और जो चर की वैल्यू, x की वैल्यू जो है वो आप इस बहुपद में भर देंगे। दैट मीन्स 3 की जगह आपने 3 लिखा। x का क्यूब का मतलब क्या है? -7/3 का क्यूब +7, फिर x की जगह फिर से -7/3। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो दैट मीन्स अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। इसको सॉल्व कैसे करना है, ध्यान देना। 3 ब्रैकेट में -7/3 का क्यूब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3 × -7/3 × -7/3 × -7/3। ठीक है, अभी आप पहले तो ये देख लें कि अभी फिलहाल के लिए माइनस के साइन भूल जाएं। आप ये देखें कि 1 3 से 1 3 तो कट सकता है ना, है ना। तो दैट मीन्स ऊपर क्या बना? ऊपर कितने 7 बचे? 3 7 बचे। दैट मीन्स 7 7 ज़र 49, 49 7 ज़र कितना हुआ? 49 7 ज़र जब आप करके देखते हैं कितना आता है? बताओ, शाबाश। कितना? 343। 343। और कितने माइनस हैं? 3 माइनस हैं। तो माइनस खत्म हुए या नहीं हुए, ये बताओ मुझे। खत्म नहीं हुए, क्योंकि माइनस की जोड़ी नहीं बनी, तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, बटे 3 × 3 कितना हुआ? 9। ठीक है, तो दैट मीन्स इसको सॉल्व करके तो कितना आया? -343/9। ये क्लियर है? ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं।
7 ब्रैकेट में -7/3 का मतलब क्या है? इसका मतलब है 7 मल्टीप्लाई -7/3, यही मतलब है। Yes, ma'am. कुछ कटा तो है नहीं। No, ma'am. 7 into 7 is 49 49 अपॉन 3, साइन किसका? ए के साइन है ना, minus. तो माइनस लगेगा, -49/3। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सवाल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आप इस सवाल को आगे कैसे हल करेंगे? अब आप लघुत्तम लेंगे। 3 और 9 का लघुत्तम कैसे लेते हैं? ऐसे ही लेते हैं ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो दैट मीन्स 3 गुना 3 कितना आया लघुत्तम? 9। No. ठीक है, आपने लघुत्तम ले लिया 9। अब आप देखते हैं हर में जो टर्म है, 9 को 9 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ रहा है? 1 से। लघुत्तम चाहिए ना आपको, 9 है तो 9 का 9 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? 1 से। अगर इसको 1 से गुना करेंगे तो इसको भी 1 से गुना करेंगे, यानी ये तो वही रहा। ठीक है, अच्छा अब बताओ 3 को 9 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? 3 से. 3 से. इसको 3 से करेंगे तो इसको भी 3 से करेंगे, तो 49 3 कितना हुआ? 147। ठीक है, Yes, ma'am. अब आपको फिर से पता है कि जब भी ये माइनस वाली संख्याएं जिनको डायरेक्टली ऐड करना नहीं आता वो ऐसे देखते हैं ना, मैंने बोला था प्लस और माइनस दो अलग अलग कर लेना। आप देखो माइनस वाले कौन कौन से हैं? 343 भी माइनस का है और 147 भी माइनस का है, तो दैट मीन्स दोनों ही माइनस की तरफ आ रहे हैं तो ऐड होंगे। 7 और 3 कितना हुआ? 10, और ये कितना हुआ? 9, एंड ये कितना हुआ? 490। बड़ा कौन है? ये, तो दैट मीन्स ये माइनस का कितना आया? -490 अपॉन 9। ये आया आपका शेषफल। ये क्या आया आपका? शेषफल। क्या शेषफल शून्य आया? No, ma'am. नहीं आया ना, तो आप क्या लिखेंगे? No, ma'am. यह गुणनखंड नहीं है. नहीं है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं सिर्फ क्वेश्चन का रूप बदला है, क्वेश्चन पूछने का तरीका उन्होंने बदला है, पूछना हमसे वो वही चाह रहे हैं जो वो पहले पूछ रहे थे। सॉर्टेड? ये बात क्लियर हो गई सबको? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. तो अभी आपने प्लीज इस वीडियो को, अभी मैं वीडियो ग्रुप में शेयर करूंगी, आपने दोबारा से देखना है और फिर से प्रैक्टिस करना है इसको। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी आप मीटिंग लीव कर सकते हैं बेटा सभी। ठीक है, हैव अ गुड डे, बाय। Thank you, ma'am.